अब यहां पर सूत जी बता रहे हैं कि ये कथा कल्याण करने के लिए, कलयुग में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो श्रीमद् भागवत कथा। अब यहां पर शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कथा सबसे पहले पृथ्वी पर किसको सुनाई। सूत जी बताते हैं ये कथा सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। सनकादि ऋषि कौन है बताइए। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। हमेशा एक साथ रहते हैं इसीलिए उनको सनकादि ऋषि कहते हैं। तो विस्तार में इस प्रसंग को बताया गया है कि नारद जी ने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, तो परिक्रमा करने आते हैं। करते करते हरिद्वार तक जाते हैं, वहां उनका मिलना सनकादि ऋषियों से होता है। अब सनकादि ऋषि देख रहे हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव हैं, उदास है बहुत। तो उन्होंने पूछा, क्योंकि जो हर वक्त भगवान का नाम लेता हो उसके मन में कैसी चिंता। तो वो कहते हैं कि आप चिंतित हैं। नारद जी ने कहा, मैंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री। मैं परिक्रमा करने आया तो मैंने तो उल्टा ही दृश्य देखा। यहां तो घर घर में कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। व्यक्ति सही गलत के बीच का फर्क भूल गया है। ये देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया तो वहां यमुना नदी के तट पर एक देवी स्वरूपा बैठी है जो बहुत रो रही है, और उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं अचेतन अवस्था में, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा। सनकादि ऋषियों ने कहा, तो वो कौन थी, आपने पूछा नहीं? बोले, मैंने पूछा। तो उसने कहा, मेरा नाम भक्ति है। कौन है? तो बोले, ये 2 पुरुष कौन है? बोले, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो मैंने उससे पूछा, उसकी ऐसी स्थिति कैसे हुई? तो वो बताती है कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। अब देखिए, ये इस प्रकार बताया गया है क्योंकि उस वक्त दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया, इसलिए भक्ति का जन्म दक्षिण भारत माना गया है। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां आचार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत नियम अनुसार करते हैं। इसीलिए कर्नाटक में भक्ति का परिपालन हुआ, वहां उसने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो सब काम काज छोड़कर पूरा गांव इस चक्कर में लग जाता कि इस व्यक्ति को बाहर निकालो, ये गांव खराब कर देगा। उस वक्त भी ज्ञानी तो होते थे, संस्कृत के पंडित होते थे, तो उन्होंने भक्तों के विरोध में श्लोक लिखे हैं। वो कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृगतिल की, ये जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कि काष्ठ कंठी मृगतिल की पाखंडी ना संशय, ये पाखंडियों के लक्षण है। कि काष्ठ कंठी मृगतिल की पाखंडी ना संशय, मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरो मिता।
जो तुलसी की माला पहनते हैं, तप करते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति थी। और बताया गया है कि गुजरात में जो सबसे पहले भक्त हुए थे वो थे नरसिंह मेहता। श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त हुए नरसिंह मेहता। वो गुजरात के सबसे पहले भक्त हुए, इसलिए उनको भी बहुत सताया गया था। लेकिन उन्होंने जो भक्ति का बीज रोपण किया है और उसके बाद जो फसल आई है, तो अब तो स्थिति ऐसी है कि आज गुजरात भक्ति का मुकुट है। गुजरात में इतनी भक्ति है, पर उस वक्त नहीं थी। तो वो सब बता रही है। अंत में उन्होंने कहा कि गुजरात के बाद वृंदावन आकर मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अभी तक वृद्ध हैं। तो सनकादि ऋषि कहे कि आपने उनके लिए कुछ किया नहीं? बोले मैंने किया, मैंने कितने वेद उपनिषद शास्त्र के श्लोक कहे, पर मैं जब तक कहता तब तक तो वो चेतन अवस्था में रहते। मैं जैसे ही चुप होता वो वापस बेहोश हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। सप्ताह पारायण यानी 7 दिन की कथा। महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा। यानी कथा इतनी है 1 महीने भी चल सकती है, पर समय अनुसार देखकर सप्ताह पारायण ज्यादा चलता है। तो उन्होंने कहा कि आप सप्ताह पारायण करिए। अब नारद जी कहे सुझाव दिया है, कर भी आप ही दीजिए। तब सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करते हैं। अब यहां पर पहले दिन की कथा होती है, दूसरे दिन की कथा करते करते 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर आते हैं। ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं। अब भगवान ने भक्ति से कहा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांगो। भक्ति कहे वरदान से कहीं ज्यादा मुझे एक वचन चाहिए। बोले कैसा वचन? देखिए, उससे पहले मैं एक चीज समझाऊं। कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 स्वाभाविक रास्ते हैं। कौन कौन से बताइए? भक्ति और बताओ। एक रास्ता है भक्ति, दूसरा है वो तो भक्ति के अंदर ही आता है। जोर से। वो भी वो सब चैप्टर है। सब्जेक्ट भक्ति, आप सब चैप्टर के नाम बता रहे हैं। चैप्टर और चैप्टर ज्ञान दूसरा है। तो भक्ति और ज्ञान ये 2 रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के। अब ज्यादा सरल कौन सा है? ये हमें लगता है नहीं। भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि सबको लगता है भक्ति बहुत सरल है, भजन कीर्तन तो करने हैं। भजन कीर्तन को भक्ति नहीं कहते। भक्ति का सबसे पहला कदम है समर्पण, जो सबसे मुश्किल है। ज्ञान में फिर भी एक अहंकार होता है कि हम ज्ञानी हैं। भक्ति में कोई अहंकार है ही नहीं, क्योंकि भक्ति में पहले मैं खत्म करना पड़ता है। मैं हूं ही नहीं, जो है सिर्फ उसको कहते समर्पण। और ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। असल जिंदगी में भगवान सबके लास्ट ऑप्शन होते हैं। पहले व्यक्ति अपनी जगह देख लेता है, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा। लास्ट में जब उसको लगता है कि अब तो कुछ हो नहीं रहा, तब भगवान याद आते हैं। भक्ति में व्यक्ति को सबसे पहले भगवान याद आते हैं, क्योंकि वो समर्पित है।
तो इसीलिए हमें लगता है भक्ति आसान है, पर भक्ति बहुत कठिन है। लेकिन अगर समर्पण हो गया तो फिर इससे आसान रास्ता और कुछ नहीं है। पर फिर भी भक्ति को ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है? कारण है, जैसे मान लीजिए बच्चे आजकल पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, तो उन डिग्रियों के लिए दो तरीके की कॉलेज होती है। पहली कॉलेज जो आपको डिग्री देती है, दूसरी जो डिग्री के साथ नौकरी देती है, प्लेसमेंट भी वही, नौकरी भी वही मिल जाती है। तो ज्यादा अच्छी कॉलेज कौन सी हुई बताओ? नौकरी वाली, जहां काम भी मिल जाए। तो यही अंतर है ज्ञान और भक्ति में। तो भक्ति ने भगवान से कहा कि एक वचन चाहिए। बोले कैसा वचन? बोले मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, पुण्य करने वाला हो पापी हो, बड़ा हो छोटा हो, धनवान हो गरीब हो, जैसा भी हो, मेरे माध्यम से बुलाया है, आप उसके घर जरूर जाएंगे। तब भगवान ने वचन दिया था कि अगर भक्ति के माध्यम से मुझे कोई बुलाएगा तो मैं उसके घर जरूर जाऊंगा। तो हुआ ना। ज्ञान में तो मान लीजिए सिर्फ डिग्री मिलेगी कि आप ज्ञानी हैं, भक्ति में डिग्री के साथ नौकरी है, भगवान भी मिल जाएंगे, तो काम भी लग गया। इसीलिए इसको ज्यादा महत्व दिया गया है। ये बात सुनते ही सब भगवान को मनाने लगते हैं, भगवान का नाम जप करने लगते हैं, जो भक्ति का एक तरीका है और कलयुग में तो सबसे सुंदर तरीका है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल नाम जप करने से भगवान मिल जाते हैं।